और हम लोग माननीय अपने वंशजों में हम साहू जी महाराज के पास आते जाते हैं, उसका प्रूफ हमारे पास है। कार्ड है। हाँ, कार्ड है। आगे लाइए थोड़ा। संभाजी छत्रपति साहू जी। हम अपने परिवार में जाते थे, आते थे, आज भी जाते आते हैं। ये हमारा साबूत है, महाराज के पास रहते हैं। तो क्या ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं आप अकेले लड़ रहे हैं या जिनको बता रहे हैं आपके परिवार के हमारे लोग साथ हैं, वो भी बहुत लड़ लोग रहे हैं? हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं। हाँ। मगर ये जो है कहने की हमारे ये मेन मुद्दा आज भी कहने कोल्हापुर नहीं, हमारी आवाज़ को ये हिस्सा देने के लिए जारी किए थे। अब तक अभी हम हिस्सा नहीं पाए हैं, लॉकडाउन लग गया, इसलिए लॉकडाउन से हम लोग अभी आज तक दबा दिया। और हमने कई बार दरखास्त दिया, हमारी फाइल खोजी जा रही है, मना उसमें क्या अंश रख कर दबा दिया गया मुझे जानकारी नहीं है। तो आपके पास कागजी प्रमाण क्या है? हमारे पास कागजी प्रमाण ये है कि हमारे पास पुरानी खतौनी है, हमारे पास पुराने रिकॉर्ड में नाम है पूर्वजों का। अब तक हमारे साथ कम से कम मान के चलिए कि 250-300 आदमी साथ हैं इस समय। इस समय डीएम साहब के पास गए तो आपको क्या आश्वासन मिला वहां से? लेकिन आप कहना ये चाहते हैं कि हम राजभर समाज इस समय है, लेकिन उस समय में मराठा थे हम। हाँ, मराठा थे। अब तक कहाँ रहे, 100 बरस गायब थे। हम 100 बरस क्यों बचे? 100 बरस हमारे पूर्वज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रथम विश्व युद्ध लग गई। प्रथम विश्व युद्ध में लगते हुए कहना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार पूरे हिंदुस्तान में राज करती थी। हमारे सभी पूर्वजों को जितने मराठा परिवार खानदान के थे, जहाँ जहाँ पर थे, सबको बुला करके इकट्ठे जहाज़ से, गाजीपुर हवाई अड्डा था पुराना, वो हवाई अड्डा से जहाज़ से उनको भेज दिया गया लड़ाई में। और लड़ाई में वो जा करके लड़ाई हुआ और कहना कि वो लड़ाई घमसान 4 बजे से ऊपर चला, लमसम 5 बजे तक। जब लड़ाई समाप्त हुआ तो वो लोग घर आए तो घर पता चला कि इधर सब लोग जितनी ज़मीन जायदाद कोर्ट किला सब तोड़ा गया। वो लोग यहाँ हल्ला कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले
कि ये तो मराठा परिवार सभी लोग मारे गए लड़ाई में, जबकि हम लोग 80 गए थे, यहाँ से 80 लोगों को उठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा और 80 लोगों में से हमारे 5 लोग लड़ाई में मारे गए, 75 लोग विजय होके आए। और उस जब यहाँ आने के बाद पता लगा कि हमारे परिवार को सब छीन बीन कर दिया गया, कुछ परिवार को काट दिया गया, कुछ परिवार लोग इधर उधर भाग के अपनी जान बचाए। उस परिवार में से मैं भी भगेल हूँ, मैं जान बचा करके आज कन्वर्ट होकर राजभर हूँ। अच्छा, ये पीछे बैनर जो लगा है उसमें तमाम मंदिरें दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये है चीज़ कि हमारे जो है वहाँ हमारी रानियाँ रहती थी, हमारे पूर्वजों की, हमारे राज की। तो अभी ये वर्तमान इस जिले में है कहीं? हाँ, ये है आजमगढ़ जिला, ये आजमगढ़ जिला का है सिर्फ। और एक उसमें दिखाओ, आजमगढ़ जिला में किस जगह है? अजमतगढ़, ये अजमतगढ़ में है। ये मंदिर है, ये मकान है, ये ढहा हुआ मकान है। इधर जो जितने और भी मकान जो तास नास घरों सब टूटी हुई ताल के किनार पे है। अच्छा, खड़े होकर बता दीजिए थोड़ा कौन कौन। ये जो है ये पोखरा है, नहीं ये हमारा भतीजा है। अच्छा, ये पोखरा है, ये पोखरे के नीचे पुल है, पुल के ऊपर लड़का खड़ा है। ये कन के मकान भवन है, ये कन के हाथाबादी है। वो कहाँ पे स्थित है? ये अजमतगढ़ ताल पे है। अभी है कुछ वहाँ पे जगह? हाँ, यहाँ पे भवानी मंदिर है हम लोग का, ये शिव मंदिर है, ये तमाम हम लोग के मंदिर है। उस मंदिर में हम लोग का कोई ना कोई अंश साबूत आज भी है, तो वहाँ के कागज हम कहने की ये साबूत लगा सकते हैं। अच्छा। अभी आप कुछ स्कूल की बात किए हैं, पलिया में स्कूल था जी, वहाँ पे हमारा कुछ था, तो हाँ। वर्तमान में है? हाँ, वो वर्तमान में शिलालेख। स्कूल जो पुराना टूट गया, उसी में हम लोग का ये शिलालेख 80 आदमियों को लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जहाँ ये इन लोग को जैसे पकड़ने के लिए धावा बोल दी थी, क्रिमिनल घोषित कर दी। इस क्रिमिनल घोषित के नाते हम लोग भर बन गए। हम लोग मराठा परिवार चाहे राजपूत जो बने थे, हम मराठा के बाद सिंह बन गए, फिर आके अपनी जात पे राजपूत से मराठा बने, मराठा से फिर सिंह बन गए, सिंह के बाद फिर हम राजभर बन गए, भर कन्वर्ट। भर में हमारी सूची है, भर में कागज है, भर के नाम से हमारा सब 41-45 में भी नाम है, भाग 23 में नाम है, 1300 में उर्दू में जाते हैं, 1901 में भी हमारा नाम है, हमारे पूर्वजों का सब नाम। ठीक है, तो मुख्य मांग सरकार से क्या है आपकी? मुख्य मांग हमारी संपत्ति, जो हमारी सोना चांदी संपत्ति जो मऊ से लाद कर गई, हमारी मोहरें थी सोने की, आज भी जो सोने का मोहर का दस्तखत करवा के एक मोहर हमारे पूर्वजों को लेके गए, वो सरकार ले गई। हम लोग मराठा परिवार सिद्ध नहीं करे कि कहने के हम लोग फिर अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार की जो अंग्रेज में थी, वो हमारा भारत सरकार हुआ सन 47 में आज़ाद हुआ, तो उसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी सिपाही था वो इसमें कन्वर्ट होकर के हम लोग की जाति में, बहुत सी जातियां में विलीन होकर के ज़मीन जायदाद कब्जा कर लिया, हम लोग को मारना शुरू कर दिया, इसलिए हम लोग कन्वर्ट होकर उसी तरह बड़े रह गए। तो अभी मुख्य मांग क्या है? ये मुख्य मांग हमारी ये है कि हम अपनी ज़मीन चाहते हैं, अपनी संपत्ति चाहते हैं। हमारा जो कोर्ट किला है कुछ नाम से है। ठीक है। ठीक। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बात को? यह जनता में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम समाज के परिवर्तन में, समाज के लिए हम लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से अगली लड़ाई, अब देखिए मैं बताता हूँ अब कि जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे पूर्वज वापस आया लड़ाई से, जब देखा कि हमारे परिवार भी हीन हो गए, एकदम मतलब नहीं कोई मिला, जो जहाँ भग गया वो कहाँ भग गया, जो हेरा गया, जो कुछ भी हो गया, तो वो हमारे सभी पूर्वज जो 75 बच के आए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई थान दे, पहली लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही लड़ाई शुरू हो गई, और हमारे कारण की आखिरी तक लड़ाई लड़ते रहे जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। उस लड़ाई का यही हमारा शिलालेख साबूत है,
हमारे पास वही साबुत है 80 लोगों का, वो हम भारत सरकार में आज़ाद तक लड़ाई लड़े। यानी आप कहना चाहते हैं कि इस समय जो वर्तमान में राजभर समाज अब कहे जाते हैं, राजभर समाज से हैं, जी लेकिन आप कहना चाहते हैं कि मऊ जिला में आज भी मराठा लोग पड़े हैं, हाँ पड़े। जिसे आज कोई भी इस चीज को जानता नहीं था, उस चीज को आप खुलासा करना चाहते हैं? हाँ मैं उसको मराठा लोग आज भी मऊ जिला में हाँ हैं? मऊ जिले में है और आजमगढ़ जिले में भी है और हम कई जिले में भी मराठा परिवार आज भी है, जी, मगर राजभर बन के राजभर बने। कन्वर्ट। ठीक, और कुछ कहना चाहेंगे? अब हम यह मांग करना चाहते हैं हम भारत सरकार, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारी संपत्ति को जहाँ तक उम्मीद हम रख के अपनी आवाज़ से उठा रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, हमारी संपत्ति वापस दिया जाए। अभी आप कह रहे थे कि मराठा लोग 80 लोग गए थे लड़ाई लड़ने के लिए गाजीपुर एयरपोर्ट से, जी तो उसका कोई साबुत है आपके पास, कोई तस्वीरें हैं कि कितने लोग गए थे? हमारे 80 लोगों का तस्वीरें हैं जो कहने कि कंप्यूटर के सिस्टम से और गूगल के माध्यम से हमने उसको निकाला है जी, और हमारे पास ये 80 लोगों का हमारे पूर्वज का इसमें पहचान है जो हम अपने पूर्वजों को चिंता हूँ। इसमें से कौन से आपके ये पूर्वज हैं? इसमें हमारे पूर्वज 12 भाई हमारे पूर्वज भाई थे, इसमें 12 लोग तो भाई हैं, इसमें उन लोग का बच्चे भी हैं, सभी लोग कहने की बूढ़ जवान सबको भेज दिया, जो 12 से 14 वर्ष का लड़का था उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भेज दिया कि ये नहीं कुछ करेगा तो पानी तो पिलाएगा, ये लड़ाई में जा कर के वो बच्चों को तक भेज दिए लोग। हमारे पूरे परिवार को समाप्त करने की बारी आ गई थी। हमारे पूर्वज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़के भारत को आज़ाद किया, आज तक उसको खुलासा नहीं किया गया, जो दबा दिया गया।